हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मिश्रा चैनल्स में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग करने जा रहे हैं। हमने 7 टेंस बता रखे हैं, 7 टेंस बता रखे हैं। आज हम उसको टेंस को रोक करके कुछ सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। सेंटेंस बनाने से आपकी पूरी जो टेंस पीछे से पढ़े है उसकी रिवीजन हो जाएगी। कैसे टेंस हम सेंटेंस बना सकते हैं, टेंस का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज की जरूरत होती है। हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। अब कोई भी रेंडमली हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब उठा दे, हम देयर आर 14 हेल्पिंग वर्ब्स। जो व्हाइट बोर्ड है इसमें 14 हेल्पिंग वर्ब्स दे रखे हैं। ये जो टेंस हमने आपको अभी तक 7 टेंस बता रखे हैं उसी के अंदर का सारे हेल्पिंग वर्ब है, 14 हेल्पिंग वर्ब्स। इनमें जो है सो इनकी सेंटेंस हमें बनानी है। कोई भी रेंडमली उठा लीजिए, जैसे हम उठा लेते हैं वर्ड को उठा लेते हैं, वर्ड को उठा लेते हैं। तो वर्ड को उठा लेते हैं तो वर्ड सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए, सेंटेंस बनाने के सब्जेक्ट चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि वर्ड किसके साथ लगता है। तो वर्ड लगता है किसके साथ? हम आपको बता रखे यू, वी, दे, प्लूरल। किसी कोई भी आप प्रोनाउन उठा लीजिए, जैसे यू, वर्ड, you were playing a game। तो ये हमारा you are playing a game, ये हमारा सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस हो गया। इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्लेइंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब। अब चूंकि वर्ड के साथ क्या लगता है? आईएनजी। हमने आपको पहले बताए थे, इज, एम, वाज, वर, शैल बी, विल के साथ आईएनजी लगता है। तो प्ले है तो प्ले फर्स्ट फॉर्म होता है, प्ले फर्स्ट फॉर्म होता है। इसमें हमने आईएनजी लगा करके प्लेइंग कर दिया। तो यू वर प्लेइंग ए गेम, ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। कोई भी सेंटेंस उठा लेते हैं रेंडमली, जैसे हैज बीन। अब हमें पहचानना है हैज बीन किसके साथ लगता है। तो हमने बता रखा ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ हैज बीन लगता है। तो कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ। तो ही एक सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं। ही हैज बीन reading a book for 2 hours। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, he has been reading a book for 2 hours। यानी has been टाइम के साथ लगता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसलिए इसमें सिंस 4 लगेगा। तो 2 आवर्स चूंकि इंडेफिनिट टाइम है इसलिए 4 लगा दिए। कोई भी रेंडमली उठा दिए। अब सीधा सा उठा लेते हैं, जैसे हम आर को उठा लेते हैं, आर को ले लेते हैं। आर हो गया, आर किसके साथ लगता है? तो यू, वी, दे, प्लूरल के साथ लगता है। तो हम कोई एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट उठा लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं वर्ड। यू का सब्जेक्ट लेते हैं, यू आर रीडिंग ए बुक। इसका मतलब होगा तुम एक बुक पढ़ रहे हो। कहीं से भी कोई भी रैंडमली उठा लीजिए, जैसे सैल है। अब ये सैल है तो सैल किसके साथ लगता है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो सैल आई वी के साथ लगता है। तो आई वी के साथ लगता है तो आई शैल प्ले, आई शैल प्ले, आई शैल प्ले, आई शैल प्ले ए गेम। इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें आई आपको सब्जेक्ट हो गया, शैल हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले जो है आपका मेन वर्ब हो गया। वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। इसमें वर्ड है, आर है, शैल है, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ जैसे रीड हो गया, प्ले हुआ, रीड हो गया, ये मेन वर्ब होता है। कोई भी वर्ब उठा लीजिए रेंडमली, जैसे हैड बीन। अब हैड बीन चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें जो है सो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पूरी ऑल में आता, ऑल प्रोनाउन आता है, कुछ भी प्रोनाउन आप डाल दीजिए। आई हैड बीन, I had been reading a
आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। सिंस 2, अब इसमें सिंस लगा क्योंकि परफेक्ट टाइम है, 2 o'clock परफेक्ट टाइम होता है, इसमें सिंस लगा है। कहीं से भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब उठा लीजिए, विल भी है, विल भी किसके साथ लगता है? आई वी छोड़ बाकी के साथ, आई वी छोड़ बाकी के साथ, तो ही सी इट नेम आ जाते हैं उसमें, तो विल, तो ही विल सिंग ए सॉन्ग, इसका मतलब हो गया वह एक गाना गाएगा। तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, आज हमारा जो है सब टॉपिक सेंटेंस बनाने का। जो सेंटेंस हम कैसे बनाते, क्योंकि हमने 7 टेंस अभी तक पढ़ रखे हैं और उसी 7 टेंस के अंदर 14 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, और उस 14 हेल्पिंग वर्ब से हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं उसको हमने करने जा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो क्या लगेगा इसमें? इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी चाहिए, तो इज, जैसे सी इज रीडिंग ए नॉवेल, सी इज रीडिंग ए नॉवेल, वह एक उपन्यास पढ़ रही है। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। हैव बीन हो गया, हैव बीन किसके साथ लगता है? आई वी यू दे प्लूरल, मैं बार बार करता हूं हेल्पिंग वर्ब, बायस हेल्पिंग वर्ब और 10 प्रोनाउंस, बिल्कुल आप रट्टा मार लीजिए, वो बहुत ही आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि उसके बिना सेंटेंस बनना मुश्किल है। अब हैव बीन से बनाते हैं, आई हैव बीन, I have been reading a book since 4 PM। I have been reading a book since 4 PM। इसका मतलब हुआ मैं 4 बजे से बुक पढ़ रहा हूं। तो आप देखते हैं किस तरह से सेंटेंस बनते जाते हैं। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब हमें अच्छी तरह से याद हो और प्रोनाउन का यूज हमें अच्छी तरह से याद हो तो हमें सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने बता चुका है, हेल्पिंग वर्ब का यूज बता चुका हो, प्रोनाउन का यूज बता चुका हूं, तो सेंटेंस बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमारा टॉपिक यही है, जो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। शैल हैव बीन, I shall have been, I shall have been eating my meal for 15 minutes। इसका मतलब है क्योंकि मैं 15 मिनट से अपना खाना खा रहा हूँ, तो शैल हैव बीन हो गया, आई शैल हैव बीन। इस तरह से सारे हेल्पिंग वर्ब आपको बता रखे हैं, बता देते हैं। विल, यू विल, he will play game। तो कोई भी वर्ब उठा लीजिए, किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब है, कहीं भी रैंडमली उठा लेते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जैसे वाज हो गया, वाज आई के साथ लगता है। आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई वाज गोइंग टू मार्केट। तो इसका मतलब है मैं मार्केट जा रहा था। ये टू, इसलिए ये टू प्रीपोजिशन है, क्योंकि किसी भी जगह पे जाते हैं किसी भी जगह पे तो हमें टू हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है, इसलिए मार्केट हम जा रहे हैं तो टू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। तो इस तरह से बायस हेल्पिंग वर्ब जो बता रखे हैं, उस बायस हेल्पिंग वर्ब से 14 हेल्पिंग वर्ब का हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। विल हैव बीन, अब विल किसके साथ लगता है? इतने सिंगुलर, आई वी छोड़ के बाकी के साथ, आई वी छोड़ के बाकी के साथ विल हैव बीन लगता है। तो कोई भी प्रोनाउन उठा लीजिए,
they will be, they will have been, they will have been writing, they will have been writing a book for 2 days. इसका मतलब हुआ they will have been writing a book for 2 days. वह 2 दिन से किताब लिख रहा होगा। कहीं भी रैंडमली हम उठा लेते हैं, पता होना चाहिए जो किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है और कौन सा प्रोनाउन किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। shall have been, shall be, I shall be, shall we say I shall be reading, I shall be, चेंज करते जाते हैं सबसे, I shall be doing, I shall be doing my homework, I shall be doing my homework, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँगा। और ऑलमोस्ट करीब करीब हो गया, बस एक रह गया हेल्पिंग वर्ब एम। अब एम किसके साथ लगता है? एम ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो आई प्रोनाउन के साथ लगता है। तो आई एम डूइंग माई homework. I am doing my homework. So I have finished all the 14 helping verb. तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। कोई भी प्रोनाउन उठा लीजिए, उस प्रोनाउन के साथ सही टाइप का हेल्पिंग वर्ब लगाइए और कोई भी दो हेल्पिंग वर्ब के फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है उसको ठीक से लगाइए। तो हमारी समझ से यह आपको बनाने में बड़ी सुविधा होगी। तो हम आज ने सोचा था जो कि 7 हेल्पिंग 7 टेंस हमने बता रखे हैं ऑलरेडी पहले, तो अभी सिर्फ 5 टेंस बाकी है। तो उससे पहले 7 टेंस जो बताए हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक करके और जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उन हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस एक बार बना के दिखा दे तो किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो आज हमारा ये मकसद था तो इसको बनाने का। तो हमने सारे 14 हेल्पिंग वर्ब्स का बना दिए। सही ढंग से आपको याद रखना है जो कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा प्रोनाउन लगता है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी प्रोनाउन लगती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है। तो 22 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, सारा चीज हम बता रखे हैं। और 10 प्रोनाउन होते हैं। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, वी, वी, दे, प्लूरल होते हैं। तो इसको जो है सो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आज का जो टॉपिक था सेंटेंस बनाने का और मैंने ऑल 14 सेंटेंस बना दिए हैं। इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। तो नेक्स्ट पीरियड में हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में टेंस को जो है बनाने का। अब क्या होगा जो कि टेंस जैसे बताते जाएंगे तो एक एपिसोड सेंटेंस बनाने का देते जाएंगे ताकि साथ साथ आपको सेंटेंस बनाने की भी प्रैक्टिस होती रहे। तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा और बहुत ही आपको टेंस के साथ सेंटेंस बनाना जरूरी है। तो बस आज यहीं रहने देते हैं और आपको अगर पसंद आई होगी ये सेंटेंस जो हमने बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स।